नमस्कार दोस्तों, एटीसी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक और मास्टर कैप्सूल में आपका स्वागत है और यहाँ पे मास्टर कैप्सूल में आज क्या लेकर आए हैं अपन देखिएगा। यहाँ पे अचालक पदार्थ है। जी हाँ, अचालक जो पदार्थ होते हैं उसमें अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना रहता है तो वो चीज़ देखते हैं। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं अचालक पदार्थ। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं अचालक पदार्थ। अचालक होता है, इसी को हम कहते हैं कुचालक। क्या कहते हैं? कुचालक। और इसे ही कहते हैं विसंवाहक। क्या? विसंवाहक। एक होता है संवाहक और एक होता है विसंवाहक। यहाँ पे तो ये शब्द है और इसी को कहते हैं इंग्लिश में इंसुलेटर। क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। अब ये क्या है? तो ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है, धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है, उसे हम अचालक कहते हैं। अचालक पदार्थ के जो परमाणु संरचना होती है, इसकी जो अंतिम कक्षा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो हमेशा 4 से अधिक होती है। यानी 5 हो सकती है, 6 हो सकती है और 7 हो सकती है। इसमें प्रतिरोध कि जी हाँ, किसमें? अचालक में जो प्रतिरोध होता है ये बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। यानी कि इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात धारा बिल्कुल क्या होती है? नगण्य होती है। यानी इतनी धारा जो कोई काम की नहीं होती है। यहाँ पे आपसे पूछ ले ताप गुणांक कितना होता है, तो ताप गुणांक जो होता है इसमें ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। जी हाँ, ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पे जो हमारा अचालक होता है ना, इस अचालक को अलग अलग श्रेणियों में तोड़ दिया गया है, अलग अलग भागों में तोड़ दिया गया है। और वो कैसे क्या तोड़ दिया गया है तो देखिएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे अपन कहते हैं ये वर्ग है, इस वर्ग को आप क्या कह सकते हो? यहाँ श्रेणी कह सकते हो, इसी को समूह कह सकते हो, इसी को वर्ग कह सकते हो। एक होता है वाई श्रेणी का, एक होता है ए श्रेणी का, एक होता है ई श्रेणी का, एक होता है बी श्रेणी, एक है एफ श्रेणी, एक है एस श्रेणी और एक है सी श्रेणी। तो ये तो है ये। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई अचालक पदार्थ है जो वाई श्रेणी का है और इस वाई श्रेणी का जो पदार्थ है अचालक, वो अधिकतम कितना तापमान सहन कर सकता है। तो अपन इसके सामने गए और कहा कि भाई साहब 90 सेंटीग्रेड तक ये काम सहन कर लेगा, इसके बाद में इसके बस की बात नहीं है। तो इसमें पदार्थ कौन कौन से हैं? तो यहाँ पता लगा कि भाई साहब एक तो सूत होता है, एक रेशम होता है, एक सामान्य कागज होता है। तो ये सारे के सारे बोलो कौन से वर्ग में आएंगे? वाई वर्ग में आते हैं। दूसरा है ए श्रेणी, इसमें बोलो कितना टेम्परेचर? 105 डिग्री। अरे कितना? 105 डिग्री। इसमें सूत, रेशम, तेल से भीगा कागज। तो ये सारे के सारे जो पदार्थ है ये किससे भीग गए? तेल से भीग गए। और तेल से भीग गए तो वो बोलो किसमें? ए श्रेणी में। अरे तापमान कितना? तो यहाँ 105 डिग्री। कितना? 105 डिग्री। फिर आता है ई श्रेणी। ई श्रेणी में कितना? 120 डिग्री। तो ई श्रेणी में पदार्थ कौन से? तो अपन कहेंगे भैया लेदराइड पेपर। कौन सा पेपर? लेदराइड पेपर, एम्पायर क्लॉथ और एक होता है फाइबर। कौन सा? फाइबर होता है। तो यहाँ पे इन सब में जो सुरक्षित तापमान है वो 120 डिग्री है। आगे बात करते हैं बी श्रेणी, यानी 130 डिग्री। कितना? 130 डिग्री। इसमें अब्रक, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस। ठीक है, तो ये 3 पदार्थ होंगे इसमें बी श्रेणी में। और एक होता है एफ श्रेणी, यानी 155 डिग्री। एफ श्रेणी 155 डिग्री। अब्रक, फाइबर, ग्लास, एस्बेस्टस ये दोनों में सेम रहेगा। ऑप्शन ये देके ये पूछे तो ये नहीं देगा, ये देगा तो ये नहीं पूछेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। एच 180 डिग्री, यहाँ पे अब्रक, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस तीनों का मिश्रण बना दिया तो यहाँ 180 डिग्री सुरक्षित रहेगा, जो किसका है? एच श्रेणी का। और आता है लास्ट में सी श्रेणी, यानी कि 200 से 250। अब्रक है, चीनी मिट्टी है यानी पोर्सलिन, और यहाँ कांच है। इन तीनों का जो मिश्रण है वो ये। तो यहाँ तक सुरक्षित तापमान रहता है। अब मेरे दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा और याद क्या रखना है वो ये याद नहीं रखना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत नगण्य पूछता है। आपसे ज़्यादा क्या पूछेगा तो वो देखिएगा। आपसे ज़्यादा ये पूछता है वर्ग दे देगा,
पहले तो वर्ग कौन कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते, ये आपको पूरे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 याद होने चाहिए। और इन 7 के टेम्परेचर याद होने चाहिए कि 120 डिग्री में कौन सा वर्ग है या वर्ग का कितना होता है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये कौन कौन से हैं और कैसे हैं, तो देखिएगा ध्यान से इधर। तो मैंने एक ट्रिक लिखी, क्या लिखी, यहां पे लिखी, या इमली भाभी फिर हनीमून पर चाली। शायद ट्रिक पसंद आएगी, हाँ आएगी। या इमली भाभी फिर हनीमून पर चाली। तो मेरे दोस्तों यहां पे देखिएगा 2 वर्ड निकलेंगे, या निकले, क्या निकलेंगे, इमली ई, भाभी एफ, फिर एफ, हनीमून पर एच, चाली से सी। बैठे जुगाड़, बैठेगा जुगाड़ बैठेगा। इसको थोड़ा सा जूम करके लिख दो ऐसे। अब टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर देखो। सबसे पहले अपन कहते हैं वाई सबसे कम याद रह जाएगा, ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका होता है 155 डिग्री सेंटीग्रेड, 155 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका होता है 180 डिग्री और इसका होता है 200 डिग्री या फिर 200 से ज़्यादा यानी 250 तक। कैसे याद रहेगा? 90 में कोई दिक्कत नहीं है, सबसे कम याद रह जाएगा। इसमें मात्र 15 जोड़ना है, या फिर ऐसे याद रखो कि जैसे मैं आर पार यूँ निकालता हूँ तो बोलो 11 बन जाता है। अरे 11 का मतलब मान लीजिए कि 110 है, 110 में से 5 घटा दो तो ये सीधा का सीधा क्या आ जाएगा, 105। अब देखो इसमें बोलो कितने डंडे हैं, तो हम कहेंगे साहब 3 डंडे हैं। अरे 3 डंडे का मतलब है 3 फेज। कितना है? 3 फेज। अरे 3 फेज में कितना डिग्री अंतर होता है हमेशा, तो अपन कहेंगे 120 डिग्री। अरे 120 डिग्री है कि नहीं है? खचा है। अब यहाँ ये क्या लिख रहा है, तो अपन कहते हैं ये बी है। अरे बी में से आर पार ये रास्ता काट दो तो बोलो ये कितना बच गया, तो ये 13 ही तो है। अरे तो ये भी तो 13 ही है। याद हुआ कि नहीं हुआ है? यहाँ पे एफ है, कितने डंडे हैं? 2 है, तो ये 2 5 है। ऐसे बात नहीं बैठती है, तो ऐसे एफ और एफ यानी 55 दोनों में एफ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 55 एफ यानी 55, तो ये 55 एफ हो गया। ये रीजनिंग पढ़ते हो तो देखो थोड़ा सा, एच का मतलब 8 नंबर पे आता है, तो ये 8 है। और शुरू का और लास्ट का तो ऐसे भी याद रहेगा 200 से 250 तक। तो यहाँ पे तो y का कितना 90, यहाँ पे a का कितना 105, e का कितना 120, b का कितना 130, 155, f का 180, h का और 200 c का। तो यहां से आसानी से अपन याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि एफ अचालक वर्ग है तो इसमें सुरक्षित तापमान कितना होगा, तो यहां एफ आते 55 याद आ जाना चाहिए। यानी कि ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो अचालक वर्ग का कौन सा समूह आता है, तो भैया 180 डिग्री यानी 8 आता है और 8 तो भैया एच पे ही आता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा यदि 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो बताइएगा कौन सा वर्ग आता है। आप लिखिएगा आराम से 120। अरे 120 डिग्री तो ये तो 3 फेज में आता है। अरे 3 फेज में आता है तो 3 ही तो डंडे हैं, वो इसका मतलब है ई श्रेणी। यहां पे आपसे पूछे कि एक के अंदर तो 105, वाई के अंदर 90, वाई में कितना ये, तो यहां से ये सारे के सारे हो जाएंगे। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा है या कौन सा वर्ग नहीं है, तो यहां पे या इमली भाभी फिर हनीमून पर चाली, या इमली भाभी फिर हनीमून पर चाली, या यानी वाई आ गया, ए आ गया, इमली से ई आ गया, भाभी से बी आ गया, फिर एफ आ गया, हनीमून से एच आ गया और चाली से क्या आ गया, सी। बोलो दोस्तों मज़ा आया कि नहीं आया? याद हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ से डेली का एक एक पॉइंट आएगा। कल स्टार्टर लेकर आए थे अपन, तो स्टार्टर में पूरा समझ में आया होगा क्योंकि वहां पे दोनों मोटरों के ले लिए एसी डीसी पूरा का पूरा, और आज ये ले लिया। एक एक टॉपिक डेली का डेली आएगा और ये कैप्सूल
आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा प्रत्येक एग्जाम में, चाहे एग्जाम कोई सी भी हो। तो इस प्रकार का ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। तो y बोले तो 90, a बोले तो 105, e बोले तो 120, b बोले तो 130, f बोले तो 155, h बोले तो 180 और c बोले तो 200 से 250। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।